बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक सऊदी महकमा जवाज़ात ने फिर से कहा है कि 3 ज़मरों में शामिल अफराद को सऊदी अरेबिया आने से पहले कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराना होगी। नाज़रीन, महकमा जवाज़ात ने फुल वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड तमाम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो सऊदी अरेबिया पहुंचने से पहले वैक्सीन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। ऐसा करने से इमिग्रेशन की कार्रवाई किसी भी जहमत के बगैर तेज़ी से मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रीन, जवाज़ात ने कहा है कि 3 ज़मरों में शामिल अफराद को वैक्सीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन करना होगी। उनमें खलीजी कौंसल में शामिल ममालिक के शहरी, मुख्तलिफ़ किस्म के नए वीज़ा होल्डर्स और मुकीम गैर मुल्की और उनकी फैमिलीज़ शामिल हैं। यानी कि नाज़रीन, ऐसे गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरेबिया का किसी भी कैटेगरी का न्यू वीज़ा होल्डर्स हैं और ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया के इकामा होल्डर्स हैं और उनकी फैमिलीज़ शामिल हैं। नाज़रीन, ये पाबंदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से लगाई गई है। याद रखें नाज़रीन, सऊदी अरेबिया पहुंचने पर इमिग्रेशन के दौरान हिफाज़ती तदाबीर की पाबंदी ज़रूर करें। एक बहुत अहम और ज़रूरी खबर आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चलती रहती हैं, तो लोग उन झूठी और फेक न्यूज़ को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर या मुख्तलिफ पेजेस पर शेयर करते हैं। तो सऊदी अरेबिया के लीगल एडवाइज़र ने कहा है कि अगर आप कोई भी रूमर्स फैलाते हैं, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, रूमर्स, कोई अफवाह या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे करने वाले को 5 साल की कैद और 3 मिलियन यानी 30 लाख रियाल का जुर्माना होगा। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में बहुत सख्त कानून है और बहुत जल्द एक्शन भी लिया जाता है ऐसी गलत बातों और गलत अफवाहों पर। तो लिहाजा अगर आप ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो झूठी अफवाहों और गलत इन्फॉर्मेशन देने से एहतियात करें। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे हमारे गैर मुल्की भाई सऊदी अरेबिया आते हैं तो उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो एक शख्स ने मरूर से सवाल किया कि क्या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग कर सकते हैं क्या? अगर ड्राइविंग कर सकते हैं तो कितनी मुद्दत तक मुमलिकत में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल हो सकता है? नाज़रीन, मरूर यानी पुलिस ने जवाब दिया कि अगर किसी के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है और वो विज़िट वीज़े पर मुमलिकत आ रहे हैं तो सऊदी अरेबिया में एंट्री के 1 साल तक गैर मुल्की इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकता है। तो नाज़रीन, 1 साल के बाद कोई भी गैर मुल्की उस लाइसेंस पर काम नहीं कर सकते। नाज़रीन, एक और ख़बर में सऊदी अरेबियन एयरलाइंस अल सऊदिया ने लॉस एंजल्स और मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त फ़्लाइट्स ओपन करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, कोरोना वबा के बाइस बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था, लेकिन दिसंबर 2021 से अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट और बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट के लिए नॉर्मल डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन करने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, सऊदी अरब के तबूक रीजन में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद की निगरान तफ्तीशी कमेटियों ने अवामी बाज़ारों, कच्ची बस्तियों पर तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं, जहां आमतौर पर सऊदियों के नाम से गैर मुल्की कारोबार कर रहे हैं। नाज़रीन, सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार पर पाबंदी की 23 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं और खिलाफ वर्जियों के 6 अदारे सील कर दिए गए हैं। याद रखें नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में सऊदियों के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्की को सऊदीया से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और सऊदी शहरी का तजारती लाइसेंस कैंसिल और सज़ा के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। आपकी तरफ से पूछे गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि मैं 5 जनवरी 2019 में सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जेल के ज़रिए गया था क्योंकि मेरे कफ़ील ने मेरा हरूब लगा दिया था। आप मुझे वजाहत कर दें, मुझे 5 जनवरी 2022 को 3 साल हो जाएंगे, तो क्या मैं सऊदी अरेबिया दोबारा नए वीज़े पर मेहनत मजदूरी के लिए आ सकता हूँ? जी नहीं भाई, अब आप सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते क्योंकि अब सऊदी गवर्नमेंट ने कानून चेंज कर दिया है कि जो लोग तरहेल के ज़रिए गए हैं उन पर लाइफ टाइम बैन कर दिया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज की अदायगी के लिए ही मुमलिकत आ सकते हैं, मुलाजमत के वीज़े पर नहीं आ सकते।
एक और भाई का सवाल है कि हम अज़रबैजान से 14 दिन क्वारंटाइन गुजार कर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। जी भाई, आप ऐसे तमाम ममालिक में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं जिन ममालिक पर सऊदी गवर्नमेंट ने सफरी पाबंदी आयद नहीं की। एक और भाई का सवाल है कि मैंने पाकिस्तान से वैक्सीन कंप्लीट की थी और मैं 15 दिन यूएई में स्टे करके सऊदी अरेबिया आ गया था और सऊदीया में 1 माह रहने के बाद मैं पाकिस्तान वापस चला गया, लेकिन अब मुझे दोबारा सऊदी अरेबिया आने के लिए फिर से दुबई में 14 दिन गुजारने होंगे या मैं बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ? जी नहीं भाई, आप बराह रास्त सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते क्योंकि आपने पाकिस्तान में वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं। तो ऐसी सूरत में आपको दुबई या किसी भी ऐसी कंट्री में 14 दिन गुजारने होंगे जिन पर सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं क्योंकि बराह रास्त अभी सिर्फ वो लोग ही आ रहे हैं जो सऊदीया से रवानगी से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर गए हैं। एक और भाई का सवाल है कि मेरी फैमिली मेरे अकामे पर सऊदी अरेबिया में मुकीम थी, अब वो एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर पाकिस्तान गई हैं। क्या मैं अपनी फैमिली का फाइनल एग्जिट लगा सकता हूं जबकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं? भाई, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप फैमिली के स्पॉन्सर हैं तो आपको सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुमलिकत में मौजूद हैं तो यहाँ बैठकर, जबकि आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया से बाहर है, तो उनका आप फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फैमिली या वर्क वीज़ा होल्डर्स का फाइनल एग्जिट फ्री होता है, उस पर किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होती। तो भाई, आप अपनी फैमिली का फाइनल एग्जिट अपने अफशर अकाउंट में लगा सकते हैं। अगर किसी भी भाई का कोई भी मसला या कोई भी सवाल है तो वो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।